नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 4। परसेंटेज में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ये एक दूसरा तरीका है सवालों का। हम बेसिक जानेंगे। जैसे एक परीक्षा में सीधा सवाल पे आते हैं बिना टाइम गवाए। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पास हो गए एवं 300 विद्यार्थी फेल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए? परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए, ये पूछ रहा है। तो माना कि ये कोई परीक्षा थी, इसमें से ये 70% तो पास हो गए। एक बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, फिर तेज करेंगे क्वेश्चन को। और फेल होने वालों की संख्या, और 70% माना कि ये अपने आप में परीक्षा कितनी 100% रहती है। कोई भी चीज़ हो जो अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से 70% तो पास हो गए, बचे कितने? तो 30% ये क्या हुए? फेल हो गए। और उसने फेल होने वालों की संख्या भी दे रखी है सवाल में, कितनी है वो? एवं 300 विद्यार्थी फेल हो गए, यानी 300 विद्यार्थी फेल हो गए। तो 30% कह लो, परसेंटेज में तो 30% फेल हुए और संख्या में 300, तो 30% 300 के बराबर हुआ कि नहीं? हो गया। तो 30% बराबर 300, तो 100 नहीं सॉरी, तो एक का मान निकालेंगे तो 30 कहाँ चला जाएगा? बटे में 300 बटे 30 गुणा 100। 100 से गुणा कर देंगे तो 100% वो आ जाएगा, पूर्णांक, सभी विद्यार्थियों की संख्या। 30 से काट दो इसको, 1 0, 3 से गया 10 हुआ, बराबर 100 गुणा 10 करेंगे तो 1000 विद्यार्थी हैं पूरे, ये आ गया। अब इसकी एक मैं दूसरा ट्रिक बताता हूँ। ये 100, जैसे कोई संख्या में हमें पता चल गया कि 30%, इसमें इस सवाल में जैसे पता चल गया कि 70% तो पास हो गए और 300 फेल हो गए, तो फेल हुए कितने? 30%। तो 30% बराबर 300 दे रखा है, तो इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। 30% बराबर 300, तो 100% बराबर क्या होगा? इसके लिए अपन को ये यूं इसको नीचे लाना, इन दोनों को गुणा करना है, ये ट्रिक बनानी है। यानी 100 गुणा 300 बटे 30, आंसर आ जाएगा 10 बराबर 1000। आगे बड़ा आसान है, ये है शॉर्ट ट्रिक। और अगला सवाल देखते हैं, फिर और समझ में आएगा। एक परीक्षा में 77% लड़के उत्तीर्ण हुए या पास हुए। यदि 115 लड़के अनुत्तीर्ण या फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे? अब वही बात है, यहाँ माना कि ये कोई 100% की परीक्षा है, इसमें से 77% तो क्या हो गए? पास हो गए। तो बचे कितने? 23%। 23% बराबर हमको दे रखा है उसने कितना? यदि 115 लड़के उसने वैसे दे दिया संख्या में, तो 115, 23% बराबर। तो 1% का मान निकालेंगे तो 23 का भाग लग जाएगा, 23। और पूरे का मान 100 का निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 23 पंजो 115, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 500, आंसर। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 500। अब उसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे भी जमा के देख लो डायरेक्ट। 23% बराबर कितना दे रखा है? 115। तो हमें 100% निकाल सकते हैं। जब 100% बराबर, तो वही इसका भाग देना,
बराबर 23, सॉरी अब देख रहा, हाँ 23 गुणा, ओ सॉरी 115 गुणा 100 बटे 23, 23 से कट जाएगा 5 बार, 500। और इससे फ़ायदा क्या होगा ये ट्रिक से आगे चल के, कि जैसे 23% बराबर 115 दे रखा, तो हमने से पूछ ले मान लो 50% बराबर, तो भी इसी का भाग लगेगा। मान ले 90% बराबर, मान ले 80% बराबर, जैसे मान ले 50% पूछ लिया, तो भी आगे चल के लाभ हानि और सब में ये चलेंगे। जैसे इसने दे रखा है, इसको अलग से बताता हूँ, इसमें सवाल में मत जोड़ना, इसका तो ये आंसर आ गया। 23% बराबर 115, तो 50% बराबर कितना होगा, तो इसको भाग दे दो, 50 से गुणा कर दो, 50 गुणा 115 बटे 23, 23 से गया 5 बार, 5 25 और 1 0 250। ऐसे ही मान ले 90% पूछ ले, 80% पूछ ले, तो उससे गुणा करके 23 का भाग दे देना। यानी हमको एक संख्या पता होना चाहिए कि इतने % बराबर ये है। चलो और आगे दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल देखो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 42% अंक चाहिए, लेकिन वह 35% अंक लाया और 28 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वो इसी तरीका का सवाल है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, पास बना लेंगे, पास पास। ये थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा इस सवाल को। तो पास कितने पे हो रहा, वो 42% अंक चाहिए पास होने के लिए, तो 42% बराबर पास होता है, पास हो जाता अगर 42%, लेकिन उसके पास कितने आए, 35% लाया वो, और 28 अंकों से फेल हो गए, तो इनमें 28 और मिला दें हम, तो ये 42% के बराबर हो जाते हैं, तो ये भी पास हो गए, तो ये पास हो जाता अगर 28 और मिला देते तो ये पास पास बराबर कर दो। इसको इधर लाएंगे 35 को, तो 42 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेगा, 7%, 7% बराबर 28, तो अब 1% का मान निकाल दो, 28/7, पूर्णांक पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, 4 बराबर 400, 400 आंसर है। अब इसको हम एक दूसरे तरीका से भी करते हैं। ये तो हुआ, ये भी शॉर्ट ही है तरीका, तो फास्ट नहीं है, लेकिन एक और बता देता हूँ अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन से कैसे तोड़ना है। जैसे 42% अंक में चाहिए पास होने के लिए, तो वो 42% और वो लाया कितना 35%, और कितने अंक से फेल हो गया 28, तो 42 और 35 में अंतर कितने का है, 7% का, तो 7% कम है उसके, तो 7% बराबर कितना दे रखा है उसने 28, 7% बराबर 28, तो 100% बराबर निकाल लो, 100% बराबर दो, भाग दो। ये तीसरी जो संख्या पूछता है इसका भाग देते हैं, ये ज्ञात करना हमको, तो इसको ये संख्या लाने के लिए इसका भाग देंगे, तो 100 गुणा 28/7, 7 चौक 28, 400। सीधा सवाल कर सकते हैं, सीधा देखना हम 42 और 35 में कितने का अंतर, 7 का अंतर है, और 7 का अंतर को अंकों में भी दे रखा है, तो 7% का अंतर है, 7% बराबर 28, तो 100% बराबर क्या होगा, ये सीधा शॉर्ट ट्रिक से करो। कि और एक सवाल देखते हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने थे, 36%,
उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसको हम पहले शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं। यानी ये क्या कह रहा है, 36% प्राप्त करने थे, यानी 36 तो पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन उसने 24 करे तो कितने कम करे, तो 12% कम करे। और फेल कितने से हो गया वो, 15 अंकों से। तो 12% का मतलब क्या हुआ अंकों में, 15। तो 12% बराबर 15। तो पूर्णांक पूछ रहा है तो 100% बराबर इसका भाग दे देंगे। 100 गुणा 15/12, सॉरी 12, 3 से 4 बार, 5 बार, 4 से 25 बार, 25 पंजो 125 आंसर। और आप दूसरे तरीका से बताएं, सिंपल, जो आपको समझ में आए। पास बना लेंगे हम दोनों तरफ, पास पास, यानी ये कितने में, 36% में पास हो जाता, लेकिन वो कितने परसेंट लाया, 24% लाया वो, और 15 अंकों से फेल हो गया। तो इसको अगर 15 अंक और मिला दें हम, प्लस कर दें, तो ये भी पास हो जाता है, ये बंदा भी, दोनों पास हो जाते। पास बराबर पास। तो इधर लाएंगे इसको, 75 करेंगे, जब 24 इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे, 12% बच जाएगा, 24 घट जाएगा इसमें से, और इधर क्या रहेगा 15। तो 1% बराबर इसका भाग लग जाएगा बटे 12, सॉरी 12, और 100% निकालना तो 100 से गुणा करेंगे। पर इसमें अपन को 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी। ये 5, ये गया 4 बार, ये 4 से ये गया 25 बार, 25 गुणा 5 करेंगे तो वही 125 पूर्णांक आंसर। लेकिन ये सही है, इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तरीका सही है। अगर ऐसा सवाल दिखे तो ये कि भाई कितने का अंतर है, 12% बराबर अंक दे रखे हैं 15, तो 100% बराबर क्या होगा, सीधा निकालो, 12 का भाग दे दो 100 गुणा 15, बहुत जल्दी आंसर आएगा। अगला सवाल देखो, और क्या पूछ सकता एग्जाम। एक परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और 20 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरे छात्र ने 60% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 40 नंबर ज़्यादा लाया। तो क्या पूछ रहा, पूर्णांक, और एक सवाल और पूछ रहा है इसमें, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अच्छा, 2 चीज़ पूछ रहा है। तो एक परीक्षार्थी ने, दोनों को पास बना लो, पास पास, 40% अंक प्राप्त किए हैं इसने, 40% अंक प्राप्त किए और 20 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसको 20 नंबर और जोड़ दो तो ये भी पास हो गया। और ये दूसरा, इसने 60% अंक प्राप्त करें, लेकिन जो पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक थे उससे 40 नंबर ये ज़्यादा ले आया, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 40, तो इसके कितने बच जाएंगे, पास के बराबर बच जाएंगे। तो ये दोनों अब पास पास हो गए। ठीक है, 60 को इधर लाएंगे तो 40 घट जाएगा, तो कितना परसेंट बचेगा, 20, और इस 20 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के 40, और ये प्लस के इधर जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस माइनस जोड़ के 60, 20% बराबर 60 हो जाएंगे। तो अब 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे, और पूछा क्या उसने, 100% का, तो 100 से गुणा करेंगे, 20 दिया 60 बराबर 300। पूर्णांक कितने का, 300 का, 300 का पूर्णांक है। ये तो आ गया आंसर पूर्णांक का। तो और ये दूसरा सवाल है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, कब होता पास, या तो कैसे हुआ पास, या तो 60% लेके इसका उसमें से 40 घटाएंगे जब पास के अंक आएंगे, या फिर 40% लेके और 20 जोड़ दो जब पास वाले अंक आ जाएंगे। तो अपन इससे करते हैं, ये दोनों से आ जाएगा आंसर।
तो जैसे पास होने के लिए 300 का पूर्णांक है तो 300 का 40% प्लस 20, ये हो गए न्यूनतम अंक। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 चौको 12, 120 प्लस 20 बराबर 140 आंसर। यानी पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? 140। और पूर्णांक कितने का निकला हमारा? 300। हो गए। अब एक और सवाल देखते हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। 24 अधिक है। उनको 24 अधिक है। तो इसमें सवाल पूछा है कि पहला तो पूर्णांक ज्ञात करें, उसके बाद उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए और कितने परसेंट चाहिए, और तीसरा है कितने परसेंट चाहिए। अच्छा सॉरी, ये एक ही है। ठीक है, ये तीसरा। तो पहले क्या पूर्णांक पूछा, तो पूर्णांक निकालेंगे। तो हम दोनों को पास बना लेते हैं। सवाल दिख रहा है? हाँ। पास पहले 30% अंक प्राप्त करे और 108 से फेल हो गया। 30% और इसको 108 अंक और दे देते हैं हम अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा पास। चलो इसका भी भला हो गया, ये भी पास हो गया। अब दूसरे विद्यार्थी को भी पास करते हैं। कैसे करेंगे? दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए और यानी जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। और ये तो ज़्यादा ले आया भाई पास होने से, तो इसको भी हम पास पे ही लाके छोड़ेंगे क्योंकि हमको बराबर करना है। तो 52% इसके घटा देंगे साले के, जो -24, सॉरी बराबर ये हो क्या हो गया? पास। अब दोनों पास हो गए। तो 30%, 52% को इधर लाएंगे तो 30% घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 22% बराबर 108 इधर जाएगा जब इसमें जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 124 और 8 32, 22% बराबर 132। तो 100% निकाल लो सीधा ही। 100% बराबर क्या होगा? तो इसका भाग देते हैं हम। चलो 22 गुणा 132 गुणा 100 बटे में 22, 22 पंजा 110, 22 छिक्की 132, 6 बार। 6 गुणा 100 करेंगे तो बराबर 600। पूर्णांक आ गया भाई 600 का। अब पूछ रहा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो या तो 30% प्लस 108 चाहिए, या 52% माइनस 24 चाहिए, जब तो पास होगा बंदा। उत्तीर्ण या पास होने के लिए कितने अंक? तो हम इसी से करते हैं। तो ये दूसरे का आंसर 30%, तो 600। पूर्णांक कितने का? तो 600 का 30% प्लस 108, जब बंदा पास हो जाएगा। अंकों में कितने अंक? अंकों में पूछा उसने कितने अंक चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 18, 180 प्लस 108।
8 कितने हो गए जोड़ेंगे जब 8 8 और 2 288 अंकों पे पास होता है। 600 में से 288 अंक आएंगे तो पास होगा। अब पूछ रहा है वो क्या परसेंट में पूछ ले, मान ले कि ये पूछ रखा ना कितने परसेंट अंक पास होने को चाहिए, परसेंटेज में पूछ लिया मान ले ये तीसरा सवाल, तो भी हम निकाल, हमें पता है 288 अंक चाहिए पास होने के लिए, इसको परसेंट में बदलना है। तो अब वो ट्रिक अपन उल्टी तरीका से लगाएंगे, जैसे कि 600 अंक का पूर्णांक है, 600 बराबर 100% है कि नहीं, पूर्णांक 600 का है तो 600 बराबर 100% है। तो अब 288 बराबर क्या होगा, इसमें भाग दे दो, 288 गुणा 100 बटे 600, 2 जीरो गई, 6 से इसको काट लो, 6 चौका 24, 4 बचे 48, 8 छक्की 48, 48% में पास होगा। तीनों सवालों के आंसर आ गए। ये ट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार मैं फिर बताता हूँ। बताया मैंने, वैसे भी आपको पता है कि 600 बराबर 100%, तो 288 बराबर कितने परसेंट होगा, 600 का भाग दे दो, ऊपर वाली संख्या का भाग दे देते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। ऐसे ही मान ले कि जैसे अब इसमें 48% बराबर 288 दे देता, मान ला बराबर 288, हमसे पूछ लेता तो 100% बराबर कितना होगा, ये पूछ लिया, तो 48 का भाग दे देते 288, 100 गुणा 288 बटे 48, आ जाएगा आंसर 600। इस तरीके से ये अलग है, ये तीनों उनके आंसर आ गए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अगले पार्ट में और अच्छे सवाल और बड़े सवाल लाएंगे। थैंक यू।